बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम एंड इंटीग्रेटेड करिकुलम। स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम को हम लर्नर सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं और इस तरह चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम भी कहा जाता है। आज हम चंद मेन पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे और आप चाहें तो उनको रिलेट करके इसकी डीप स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम में ये जो मेथड है, दिस मेथड focuses on students और उसके बाद स्टूडेंट्स आर अलाउड टू शेयर इन द डिसीजन मेकिंग। हमने क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, व्हाट दे विल लर्न, व्हाई they will learn, how they will learn, how they will access। ये तमाम जो डिसीजन हैं ये स्टूडेंट्स करते हैं कि हमने क्या पढ़ना है, हमने क्यों पढ़ना है, हम कैसे पढ़ेंगे। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये स्टूडेंट्स करते हैं और टीचर स्टूडेंट्स की नीड्स को कंसिडर करके डिसीजन करता है। कौन सी नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड है, एजुकेशनल नीड है, फिजिकल नीड है, इनको टीचर कंसिडर करता है। उसके बाद करिकुलम को भी डिज़ाइन किया जाता है स्टूडेंट्स की हेल्प लेके। टीचर वो मेथड यूज करता है जिसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, एक्टिविटी मेथड को इन्वॉल्व करता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए। ये स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम के चंद मेन पॉइंट्स थे। उम्मीद है कि आप इन्हीं को रिलेट करके बाकी भी चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है। वी मेनली फोकस on subject, not students। इसमें जो मेन फोकस किया जाता है वो सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है, स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। इसमें दूसरी बात क्या है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में हम लॉजिकल ऑर्डर के तहत काम करते हैं। वी मेक लॉजिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, when we teach मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल हम मल्टीप्लिकेशन का कोई क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो उसमें लॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, हम लॉजिकल ऑर्डर को यूज करके हम टीच करेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में। सबसे पहले हम वी मूव addition and then we move subtraction and then multiplication। हम एक लॉजिकल ऑर्डर के तहत हम काम करेंगे, हम टीच करेंगे। इसी तरह अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल लूं तो हम अगर केमिस्ट्री का कोई फार्मूला हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूले की तरफ नहीं आएंगे बल्कि हम लॉजिकल ऑर्डर को यूज करते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एटॉमिक हम सिंबल्स हम पढ़ाएंगे सिंबल्स के बारे में। उसके बाद हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर हम के बारे में उस नॉलेज देंगे, टीच करेंगे। उसके बाद हम फार्मूला की तरफ आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इंटीग्रेटेड करिकुलम। इट प्रोवाइड स्टूडेंट opportunities critical and creative thinking। स्टूडेंट
are linked one subject to another. इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट्स की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप किया जाता है, स्टूडेंट्स को लिंक किया जाता है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो ये है कि जनरल साइंस के बारे में आप सबने सुना होगा, क्लास 7 की जनरल साइंस, क्लास 8 या 6th क्लास में जो जनरल साइंस पढ़ाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, जनरल साइंस वो एक बुक होती है। उस एक बुक में बायो के क्वेश्चन भी होते हैं, उस एक बुक में फिजिक्स के क्वेश्चन भी होते हैं, और उस बुक में इसी तरह केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी शामिल होते हैं। यानी कि एक बुक है तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को लिंक किया जाता है। इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी सब्जेक्ट सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड एंड इंटीग्रेटेड करिकुलम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये बहुत बड़ी वीडियो है, मैंने इसको बिल्कुल सम अप करके इसके चंद मेन पॉइंट्स नोट किए हैं। इस तरह अगर इसकी अगर पे बात की जाए तो शायद कि 1 घंटे से भी ऊपर तक इसकी वीडियो चली जाए। तो मैंने बहुत क्लोज करते हुए मुख्तसर वक्त में आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।